हेलो फ्रेंड्स। अभी जो स्टॉक के बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा वो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो पार्टी चालू हो चुकी है। तो कौन सा स्टॉक है ये, जान आइए देखते जानते हैं इसके बारे में। क्यों यहाँ मैं हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक जगह 6% अपसाइड दिखा रहा है, दूसरी जगह 2.6 रुपीज़ अप है। वो देखते हैं कौन सा स्टॉक है, और उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और क्यों वो जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से सेंचुरी बना सकता है। तो इसकी वजह वगैरह पूरी डिटेल्स हम देखते हैं आगे। जिस पर अब मेरी नज़र पड़ रही है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसकी बात हमने कल भी की थी और हम बार बार मैं तो करता रहता हूँ इसकी बात। जब ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर था तब भी हम आपको सलाह देते थे कि आपको वैद्यनाथन साहब को देखना है और इस स्टॉक को ख़रीदना है और ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न देगा। अब ऐसे तो हमारी राय सेंचुरी वाली है, लेकिन किरण, क्या इमीडिएटली ट्रेडर्स के लिए हाफ सेंचुरी लग सकती है? इसमें 47 47.5 के आसपास है। क्या लगता है, क्या टारगेट है आपके? मेरा पहला टारगेट 49 रुपीज 50 पैसे का रहेगा। तो मेरा मानना है कि इधर ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ जिस तरीके का आपने उसका बयान किया। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहना चाहिए। अभी के लिए जो पोजिशनल व्यू के साथ जिन्होंने लॉन्ग किया है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 44 रुपीज का। ये तो ऐसा स्टॉक है जो कि शैलेंद्र जी, मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम मेरा फेवरेट फंडा स्टॉक रहेगा, क्योंकि 4 लाइसेंस तो बटे हैं पिछले 18-20 साल में जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, और उनमें से एक ये है। तो जाहिर है कि अभी तो यहाँ पर चूंकि आईडीएफसी बहुत फ़ायदा उठा नहीं पाया था और अब वैद्यनाथन साहब के हाथ में पहली बार वो लाइसेंस आया है जिसकी उन्हें बहुत समय से इंतज़ार था, तो अब तो इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही बैंक्स तो चलते हैं। हाँ, एक बात और पॉजिटिव है प्रदीप जी कि पिछले 2-1 साल में ये देखा गया है, जो एक फिजिकल रीच होती थी जिसमें बहुत पहले पीएसयू बैंक्स चला करते कि जी हमारे पास 30,000 ब्रांचेज हैं, किसी के पास 40,000 ब्रांचेज हैं, मेरे ख्याल से एसबीआई के पास 50,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। इस वक्त वो बिल्कुल नेगेट हो गया बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जितना नया बैंक होगा उतना ही बढ़िया उसका जो एक्सपेंशन है उतना ही सस्ता होगा। और बाकी बातें कालरा साहब बताएंगे फंडामेंटली अगर उन्हें ये बैंक पसंद है तो। बैंक पसंद है, मैंने जो नई मैनेजमेंट आई है वो बहुत पसंद है उस पे। लेकिन एक है कि जो नई मैनेजमेंट आई है वो बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। तो उसमें जब आपकी सफाई बुक्स रिस्क के हेड हुआ करते थे वैद्य साहब, जब ये वैद्यनाथन साहब जब वो आईसीआईसीआई बैंक में होते थे, तो वो तब, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो रिस्क के बहुत कंजर्वेटिव है। तो वो कई प्रोविजनिंग पहले ही लेके चलते हैं, चाहे वो चाहिए हो या ना चाहिए हो। वो एचडीएफसी की भी कल्चर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैचिंग कल्चर है, पोटेंशियल कहीं ना कहीं मैचिंग है, इफ़ नॉट फुल्ली बट एटलीस्ट 60-70% मैचिंग है। ले और इसको बेस्ट है आप एसआईपी में करें। अगर आप ट्रांचेस में करें तो मेरे ख्याल से बेस्ट है, चाहे हर क्वार्टर रिजल्ट्स आए उस टाइम पे। वैद्यनाथन साहब जब आए थे इसमें, इन्होंने बियानी साहब से एनबीएफसी एक्वायर की थी जो फिर उन्होंने कैपिटल फर्स्ट बनाई, तो उनके साथ एक पी फंड को वो लेकर आए थे जिनके पैसे 5 गुने हो गए। 5 गुना, और उसमें उन्होंने 20% शेयर बेच के अपने सारे बाकी के शेयर फ्री कर लिए। क्या बात जी, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था उनके सामने इनका ऑफिस था। अच्छा, तो मैं काफ़ी बार क्लोजली ट्रैक करता तो मेरे को इनका वो जितना मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है, कंजर्वेटिव नेचर में यही होता है कि आप प्रोविजनिंग पहले ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर भी कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग ये लेंगे। अगले क्वार्टर के बाद ये काफ़ी अपसाइड दिखा सकता है और वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। अभी तक मेरा एक टारगेट 75-80 का है। चलिए 75 से 80 रुपए तक देखते रहते हैं। कालरा साहब यहाँ पे आते रहेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर, तो आईडीएफसी बैंक पे ट्रैक रहेगा। प्रदीप जी उसको भी देखते रहेंगे। आप लोग पावर शेयर्स की बात कर रहे थे,